जीडीपी का डेटा देखिए, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर ये जो तेजी है आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा पीछे का है, बैक डेटेड है। जो आगे के आंकड़े आएंगे वो और भी जबरदस्त आते हुए नजर आएंगे आपको। तो कुर्सी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग कहते हैं ना ये दोपहर में, तो ये अब सुबह भी हम लोगों ने देखिए कहना शुरू कर दिया। खूब सारे ट्रेडिंग के मौके आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं आज आशीष से। आशीष हमें बताएंगे सबसे पहले कि ब्रोकर पोल क्या कहता है। बस सीएनबीसी आवाज देखिए, एक बड़ा ब्रोकर पोल करा रहा है और उसके फाइंडिंग्स आशीष ने निकाले हैं कल, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये मोमेंटम क्या कंटिन्यू रहेगा अब, और क्या रैली देखी गई है मार्च लो से 65-70% की शेयर बाजार में। और सबके जहन में सवाल यही है, सेंटा आएंगे, सबको गिफ्ट देंगे। आशीष, आपका पोल क्या कहता है? शुरुआत आपसे आज, बताइए प्लीज। बिल्कुल, आपने मार्च के लो से रिकवरी की बात की और उसमें भी हाईलाइट हेमंत लास्ट दो सीरीज। अक्टूबर में निफ्टी 8% और उसके बाद नवंबर वायदा में तो हमने 11% का निफ्टी में उछाल आता हुआ देखा। तो ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि दो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सीरीज के बाद दिसंबर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, व्हाट्स इन स्टोर। और सबके जहन में कई सारे सवाल है दिसंबर को लेकर। तो ऐसे में सीएनबीसी आवाज ने हमेशा की तरह देश के तमाम जाने माने ब्रोकर्स के बीच में एक पोल कराया। उन पोल की फाइंडिंग्स मैं आपके सामने रिवील करता हूं। सबसे पहला सवाल था कि एक टेरिफिक नवंबर के बाद मूड कैसा है, आपका सेंटिमेंट निफ्टी को लेकर कैसा है दिसंबर महीने, दिसंबर सीरीज को लेकर। बुलिश है, बियरिश है, न्यूट्रल है। इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी 56% लोग अभी भी बियरिश बुलिश नजर आएंगे, जो 56% रिस्पोंडेंट्स थे। और जो नहीं है उनमें भी 39% न्यूट्रल है, ना कि बियरिश। तो इस तरह का मूड अभी भी दिसंबर वायदा के आगाज होता है तो आपको नजर आएगा। तो अगला सवाल मेरा बड़ा ऑब्वियस था कि निफ्टी यहां से कहां जा रहा है। आप निफ्टी के क्या टारगेट्स देख रहे हैं दिसंबर महीने के लिए, दिसंबर वायदा के लिए? कई सारे विकल्प दिए थे, लेकिन जो मौजूदा स्तर है उनसे ऊपर ही शायद बाजार आपको नजर आए। ये पोल के रिप्लाईज बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं। 13,000 से 13,500 के बीच में 52% पोल रिस्पोंडेंट्स मानते हैं इस जोन में आपको दिसंबर में निफ्टी नजर आएगा। इनफैक्ट 11% तो 13,500 के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि जहां हम खड़े हैं दरअसल उससे 63%, 2/3 कह रहे हैं आपको दिसंबर में बाजार ऊपर ही इन लेवल से नजर आएगा। रेंज है मोटा मोटी 13,000, 13,500 और कुछ लोग मानते हैं 13,500 के बियॉन्ड भी। तो फिर अगला सवाल था, जब आप लोग तेजी की बात करें तो क्या वाकई इस समय आप इन करंट लेवल्स पे बाजार में खरीदारी कर रहे हैं? 61% कह रहे हैं जी हां, हम अभी भी बाजार में पैसा डाल रहे हैं, अभी भी बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, नवंबर सीरीज की एक हाईलाइट थी कि निफ्टी तो 11% बढ़ा, निफ्टी बैंक में आपने नोटिस करा होगा 23% का उछाल था। तो मेरा अगला सवाल उन सबसे था कि क्या दिसंबर में भी निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा? 78%, ओवरवेलमिंग 3/4 से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं हां साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी को दिसंबर में भी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगला सवाल था, फिर थोड़ा सा मैं सेक्टर और स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा था। तो अगला सवाल था कि ऐसे तीन कौन से सबसे बेहतरीन सेक्टर्स हैं जिसपे आप लोग सबसे ज्यादा बुलिश हैं, सबसे ज्यादा पैसा झोंक रहे हैं? पहले पायदान पे बैंक्स, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स और तीसरे पायदान पे दरअसल इक्वल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने उस सेक्टर्स की बात करी, इसलिए तीसरे पायदान पे मैंने दोनों को रख दिया है, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट, रियलिटी। तो बैंक्स, फार्मा, उसके बाद इंश्योरेंस और रियलिटी सबसे प्रेफर्ड पॉकेट्स हैं एक्सपर्ट्स के। तो अब जरा और कोर बात कि निफ्टी 50 यूनिवर्स थोड़ा सा मुझे छोटा रखना पड़ता है ताकि रिस्पॉन्स मिले सबके। तो निफ्टी 50 का जो यूनिवर्स है उसमें से आपकी टॉप 2 या 3 सबसे प्रिफर्ड पिक्स कौन सी हैं, उनको जब कोलेट करा तो सबसे प्रिफर्ड बेट इस दिसंबर वायदा के लिए है आईसीआईसीआई बैंक। इंटरेस्टिंगली दूसरे पायदान पे इस बार है अदानी पोर्ट्स और तीसरे पायदान पे एचडीएफसी लाइफ। बहुत लोगों ने कंसेंसस सब कह रहे थे इन तीन स्टॉक्स के बारे में कि दिसंबर में ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा, हम लोग कई बार लगातार चैनल पे कहते रहे कि सोने पे एक्सपोजर रखिए, तो मैंने इस बार सवाल फिर से उठाया कि अभी भी क्या आप लोग पोर्टफोलियो में सोने को ऐड कर रहे हैं, खरीदारी करके चल रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोधा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 76% कह रहे हैं हाँ साहब खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एसआईपीज कर रहे हैं तो उन एसआईपीज को गोल्ड में भी कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है हेमंत जी। बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग, आप देखिए, मिड नवंबर से इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि 2-3 अगर आपको लॉन्ग पिक्स दिख रहे हैं दिसंबर की एक्सपायरी में, तो वो हैं एक HDFC लाइफ और दूसरा ICICI बैंक। और आशीष जी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि कौन से 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप लॉन्ग साइड पर नज़र रख सकते हैं। मेरा ध्यान इंश्योरेंस पे जा रहा है क्योंकि बैंक्स और फार्मा तो ओवर डिस्कवर्ड, आप यूँ समझिए ही। और दिसंबर के सितारे में मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंश्योरेंस कंपनी बची थी जिसका नाम हमारे बहुत शानदार टेक्निकल पैनल ने एक पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं लिया। तो एक काम हमें करना है, 13,500 का एक तो टी शर्ट बनवानी है। आशीष भाई ने हमें बहुत सारे काम दे दिए हैं कि ये 13,000 पे रुकेगा नहीं, 13,500 जाएगा आशीष भाई। और आपको ये काम करना है कि जैकपॉट का सिलसिला जारी रखना है। अगर 13,500 देखिए जाएगा तो मिड कैप्स में तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मिड कैप्स के ऊपर क्या कह रहे थे आपके पोल के पार्टिसिपेंट? अच्छा, कितने लोगों से आपने लगभग बात की होगी? ये मेरे ख्याल से 20 से 30 के बीच में पोल रिस्पोंडेंट्स थे और कल देर रात तक रिप्लाईज आते हुए नजर आए। अच्छा, जहां तक मिड कैप्स की बात है, ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्सपर्ट्स बुलिश है, लेकिन मैं उन स्टॉक्स को नहीं पोल में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं क्योंकि वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो रिस्पांस मिलते नहीं है। इसलिए मैं हमेशा यूनिवर्स को रिस्ट्रिक्ट करता हूं निफ्टी 50 के, ताकि रिस्पॉन्सेज मिले और ताकि हमें सबसे प्रिफर्ड पिक सामने नजर आए। मतलब सोचिए, आपने 30 लोगों से बात करी है, तब जाकर ये आपने 2 मिनट का पोल बताया है। तो देखिए कितनी मेहनत जाती है इस पोल को करने के लिए, इसीलिए हमने इसका नामकरण किया है द बिग मार्केट पोल। तो अगर आपने इसको पूरा नहीं देख पाया, दोबारा देखना है तो ट्विटर पर देखिए, आशीष इसको अभी ट्वीट करेंगे, जरूर देखिएगा। बहुत काम का पोल है और इसीलिए हमने इसको सबसे पहले बताया। जनरली हम सबसे पहले वो न्यूज़ बताते हैं जो सबसे काम की होती है। जैसा न्यूज़पेपर होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो फ्रंट पेज पे होती है, वैसे जो सबसे बड़ी खबर होती है वो देखिए शुरुआत में ही होती है। तो इसी से शुरुआत करते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। 13,500 हासिल हो जाएगा इस सीरीज में। पालविया साहब, गुड बताइए, आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग शैलेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल हेमंत जी, 13,000 रेंज 13,500 की रेंज हासिल होगी। आपका आवाज थोड़ी सी कट रही है डॉक्टर साहब, प्लीज पालविया साहब का ऑडियो दुरुस्त करिएगा। पालविया साहब आप कंप्लीट करिए, मेरे ख्याल में ठीक हो गया। ओके, सो बिल्कुल हेमंत जी, 13,000 से 13,500 ये टारगेट बिल्कुल अच्छी होते हुए दिखेंगे दिसंबर सीरीज में। और जो मोमेंटम हमने नवंबर सीरीज में देखा है वो दिसंबर में भी कंटिन्यू रहेगा। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये सांता सीरीज में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। दिवाली की फेस्टिवल सीजन की सीरीज तो हमने ऑलरेडी नवंबर की इंजॉय करी है, अब ये ईयर एंड की सीरीज भी हम बिल्कुल इंजॉय करेंगे। और ये सांता रैली जो आपने इसका नाम दिया है, ये बिल्कुल होते हुए दिखेगी। और मार्केट का जो मोमेंटम है ये जिस तरीके से बना हुआ ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि काफी एग्रेसिव बाइंग और काफी अच्छे रोल ओवर के डेटा है जो ये दिखा रहे हैं कि दिसंबर सीरीज भी इसी तरीके से एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे देती हुई दिखेगी।